सो हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप भी आगरा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में भी आप गए हैं और आपको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कैसे करनी है, तो सारी रणनीति आपको हम इस लेक्चर में बताने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बीकॉम सेकंड सेमेस्टर की बात करते हैं तो इसमें आपके इतने सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट आपका बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तीसरा आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग और चौथा आपका जो सब्जेक्ट है इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है, आप चाहें तो एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स ले सकते हैं या फिर आप बिजनेस इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग एंड देयर आफ्टर आपका है बिजनेस इकोनॉमिक्स या एसेंशियल कॉमर्स। इसमें से कोई एक सेलेक्ट करना है। अब जैसे ही आप ये सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट कुछ तो जाने पहचाने लग रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट, क्योंकि बिजनेस स्टडीज़ में हमने मैनेजमेंट पढ़ रखा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें अकाउंटिंग दिख रहा है, अकाउंटिंग हमने पढ़ रखा है। इसके अलावा इकोनॉमिक्स भी आपने पढ़ रखा है। लेकिन क्या ये सिलेबस जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले हैं, बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं, एग्जैक्टली वो सिलेबस आपके क्लास 12th का है? तो बिल्कुल भी नहीं। इस कंफ्यूजन में आप मत रहिएगा, इस डायलेमा में मत रहिएगा कि आपने जो क्लास 12th में पढ़ा था एग्जैक्टली वही टॉपिक्स आपको यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में पूछेगी। सिलेबस आपका डिफरेंट है, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका डिटेल में दिया है नीचे, एक बार देख लेते हैं उसको भी। सिलेबस में आपके देखिए ये है आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जो यहाँ पे दिया है। बिजनेस मैनेजमेंट, इसमें से एक सब्जेक्ट जो है आपका कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, ये आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला है। मतलब इसमें आपको प्रैक्टिकली एग्जाम देना होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम देना पड़ता है। यहाँ पे आपको थियरी एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, यहाँ पे आपसे थियरी नहीं पूछी जाएगी, दैट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। बाकी के जो सब्जेक्ट हैं आपके बिजनेस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इन सारे सब्जेक्ट्स में आपके जो क्वेश्चन पेपर्स होंगे वो थियोरिटिकल होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें डिटेल सिलेबस की, तो डिटेल सिलेबस आपको नीचे दिया गया है, यहाँ समझते हैं। सबसे पहला आपका सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट, तो बिजनेस मैनेजमेंट में ये रहा आपका सब्जेक्ट। हाँ, बिजनेस मैनेजमेंट में सबसे पहला टॉपिक है आपका डिस्कस द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस इन इंडियन वेज, इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, नेचर, प्रोसेस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। यानी आपका जो ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है बिजनेस मैनेजमेंट का, इसमें जो यूनिट 1 है, इसमें 2 यूनिट्स हैं बेसिकली। इसमें से जो आपका यूनिट 1 है, यूनिट 1 में नहीं, इसमें 4 यूनिट्स दिए गए हैं आपके सिलेबस में, क्योंकि आपके गोरखपुर यूनिवर्सिटी में 2 ही यूनिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके 4 यूनिट्स दिए गए हैं। अगर मैं पहले यूनिट की बात करूँ तो पहले यूनिट में जो सबसे पहला टॉपिक है इंडियन वेदों में मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की क्या चर्चा की गई है, उसके बारे में आपको बताना होता है, उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। इसके अलावा मैनेजमेंट का कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, मैनेजमेंट का नेचर, फिर हेनरी मिंजबर्ग ने मैनेजमेंट के कौन कौन से रोल्स दिए हैं उसको पढ़ना होता है। इसके अलावा आपको फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट, क्लासिकल एंड नियो क्लासिकल थॉट ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे टॉपिक्स हैं। अगर आप इस टॉपिक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि यूनिट 1 में जो आपका टॉपिक है उसमें से कोई भी टॉपिक आपने अभी तक प्रैक्टिकली क्लास 12th में नहीं पढ़ रखा है, क्योंकि क्लास 12th में आपको पढ़ाया गया होगा बिजनेस मैनेजमेंट क्या होता है, क्लास 10th में आपको पढ़ाया गया होगा था प्लानिंग क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है। इसके अलावा फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा की गई थी। लेकिन वो टॉपिक्स तो आपको यूनिट 1 में नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप यूनिट 2 की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा प्लानिंग चैप्टर, जिसमें आपको कुछ जो टॉपिक्स होंगे वो क्लास 12th के ही मिलेंगे एज इट इज़, लेकिन जो मैक्सिमम टॉपिक्स होंगे आपको नए मिलेंगे। जैसे यहाँ पे आपको टॉपिक मिल जाएगा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट, सिग्निफिकेंस, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेशनशिप, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटेशन, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉर्म्स, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ रखे हैं, या पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी में बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो और आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे आपका बिजनेस मैनेजमेंट के अलावा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहला यूनिट है श्री कल्याण सुब्रमण्य अय्यर, KS अय्यर का जन्म और उनका इकोनॉमिक अकाउंटिंग फील्ड में कितना कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में। इसके अलावा फादर ऑफ अकाउंटिंग, प्रोफेसर इन इंडिया,
नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग, इंडियन एंड इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये सारे टॉपिक्स आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हैं। अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें तो आप जनरली बस ये टॉपिक पढ़े हैं, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, क्लास 11th में। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसके बाद आप जो टॉपिक्स देखेंगे, जैसे आप थोड़ा बहुत इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, हायर परचेज सिस्टम, रॉयल्टी अकाउंट्स, ये सारे टॉपिक्स आप कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में पहली बार देख रहे होंगे। अब जैसे ये टॉपिक्स आप देखेंगे और इन टॉपिक्स की तैयारी करने जाएंगे तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी, आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है दोस्तों। टारगेट सेमेस्टर हमेशा से सभी यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ है, चाहे वो आगरा यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, चाहे वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का बच्चा हो, चाहे वो छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, चाहे वो गोरखपुर यूनिवर्सिटी का बच्चा हो। सारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के लिए सारथी बैच लॉन्च किया गया है। और अगर आप भी सारथी बैच से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो सारथी बैच से जुड़ने के लिए आपको सबसे पहले हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? हमारा टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे ही आप टारगेट गुरुकुल ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको होम पेज पे पेड कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा। उस पेड कोर्सेज में आप जाएंगे तो सबसे ऊपर आपको बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के कोर्सेज मिल जाएंगे। वो बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर और बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर के कोर्सेज आगरा यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इसके अलावा छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी और गोरखपुर यूनिवर्सिटी, इन सारे ही यूनिवर्सिटीज़ के लॉन्च किया जा चुका है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी अपनी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर या बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर में इस बार सेमेस्टर एग्जाम में 4 के आना चाहते हैं, तो जल्दी से जाइए टारगेट गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा और फिर अपनी तैयारी को स्टार्ट करिए और बनिए सेमेस्टर एग्जाम के टॉपर।